प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप भी वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? सांचौर को, गंगानगर को, हनुमानगढ़ को या फिर भरतपुर को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा, राजस्थान का पंजाब किसे कहेंगे? सांचौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो एक बार सभी साथी, राजस्थान के किस शहर को अंडों की टोकरी कहते हैं भाई? अजमेर, बीकानेर, कोटा या बूंदी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंडों की टोकरी प्रश्न आ सकता है कि अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? तो अजमेर को कहा जाता है, बोलना नहीं है। अजमेर को अंडों की टोकरी राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में एक लिंग जी का मंदिर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है भाई? उदयपुर, कोटा, सीकर, अजमेर? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। एक क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में जो जेल प्रहरी एग्जाम हुआ था उसमें आया था, फिर चतुर श्रेणी के अंदर भी आया था। एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा उदयपुर में। ध्यान में रखना उदयपुर में क्या है? एक लिंग जी का मंदिर अवस्थित है। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सुमित्रा सिंह, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल या नगेंद्र बाला? पहली विधायक मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की महिला वो थी यशोदा देवी। कौन थी? यशोदा देवी राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। बिल्कुल आपका यहां पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुब्बर पट्टी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के दो जिले हैं जहां पर कुब्बर पट्टी फैली हुई है, भरतपुर अलवर, कोटा बूंदी, बांसवाड़ा डूंगरपुर या नागौर अजमेर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। साथियों कुब्बर पट्टी क्या है? ये भूगर्भीय जल पट्टी है। क्या है? जो भूगर्भीय जल है उसमें वहां पर फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, जिससे जो वहां के व्यक्ति उस पानी को पीते हैं तो उसकी कमर में टेढ़ापन आ जाता है, कमर झुक जाती है। तो उस कुब्बर पट्टी को कहां पर फैली हुई है? वो नागौर और अजमेर में वो कुब्बर पट्टी स्थित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शहर जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई, कौन सा शहर है जिसे राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं? जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर या फिर करौली? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वाहन परिचालक भर्ती, रोडवेज कंडक्टर भर्ती का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहेंगे? जैसलमेर को। बिल्कुल आपका क्या होगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने कौन से किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया है भाई? सिवाना दुर्ग को, बीकानेर, कीर्ति स्तंभ या फिर गागरोन? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, इनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, इनको कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था इन्होंने कीर्ति स्तंभ को। किसको बताया था? कीर्ति स्तंभ, जो कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जोगनिया माता किस जनजाति की कुल देवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। जोगनिया माता, जो जोगनिया माता है ये कौन सी जनजाति की कुलदेवी होगी? कंजर जनजाति की। और एक प्रश्न और आ सकता है कि चौथ माता कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है? तो बिल्कुल वो भी कंजर जनजाति की हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर का बदनाम शासक किसे कहा जाता है? हम राजस्थान जीके के टॉप 50 पढ़ रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती के अंदर ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। जयपुर का बदनाम शासक मेरे
प्यारे विद्यार्थियों जगत सिंह को, किसको कहते हैं? जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर में। कहां पर है? सांचौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर गोगा जी की ओल्डी अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है भाई? बूंदी, कोटा, अलवर या झालावाड़? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छोटी काशी किसे कहा जाएगा? बूंदी को कहा जाता है भाई, ठीक है ना। राजस्थान की छोटी काशी किसे कहते हैं? बूंदी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जैनों का प्रसिद्ध श्वेतांबर मंदिर कहां पर है? जैन समाज का श्वेतांबर जो मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पर है? रणकपुर पाली में। कहां पर है? रणकपुर पाली में, जो 1444 खंभों से बना हुआ है, ठीक है ना। इसको खंभू का मंदिर भी कहा जाता है। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है, श्वेतांबर मंदिर है, कहां पर है? रणकपुर पाली आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न छपेंगे। और राजस्थान के कबीर की बात करें तो संत दादू दयाल जी को किसको कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयनाथ पर्वत, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। कोटा में, अलवर में, बूंदी में या झालावाड़ में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयनाथ पर्वत की बात करें तो उदयनाथ पर्वत कहां पर है? अपने अलवर में अवस्थित है भाई, ठीक है ना। उदयनाथ पर्वत अलवर में अवस्थित है। और राजा भर्तृहरि मंदिर कहां पर है? यह प्रश्न भी आता है। राजा भर्तृहरि मंदिर भी अलवर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था भाई? बप्पा रावल, ठीक है ना, ध्यान में रखना। बप्पा रावल था जिन्होंने मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा? मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्रबंद बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल की बात करें तो ध्यान में रखना, जो मोहनोत नैणसी हैं इसको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आ रहा है और अपने वाहन परिचालक भर्ती में भी आने वाला है। सास बहू का मंदिर यह है नागदा में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थी? प्रश्न आ जाए कि सास बहू का मंदिर कहां पर है, तो नागदा आपका राइट होगा। नागदा को, इस मंदिर को सशस्त्र बहु मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, करणी माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, करणी माता जिनको क्या बोला जाता है? चूहों की देवी, ठीक है ना, चूहों की देवी, ये कहां पर है? इनका मंदिर कहां पर है? बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर अवस्थित है। इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में छीक माता का मंदिर किस जिले में अवस्थित है? छीक माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी जयपुर में। कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभ श्याम मंदिर किस जिले में अवस्थित है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कुंभ श्याम मंदिर जो बार बार आता है परीक्षाओं में, चित्तौड़गढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप भी वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल कोर्स हम लेके आए हैं, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे साथियों आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हिंदी हो गई, क्लास
संस्कृति, जीके, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जो सटीक नोट्स हैं, आप मात्र 12 घंटे के अंदर भी पूरे क्वेश्चनों का, पूरे नोट्सों का वन लाइनर नोट्स से इसका रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 प्रश्न, पूरे सिलेबस के 5000 प्रश्न। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा, यहां से आपके 80% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। पूरा सिलेबस का निचोड़ है, यहां से अच्छे प्रश्न आपके मिलेंगे। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो मात्र आप 24 घंटे के अंदर भी 2 बार इस कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे रोडवेज परिचालक का कोर्स चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो 199 इसकी प्राइस रखी गई है। मात्र 199 के अंदर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं भाई। बहुत शानदार कोर्स है, 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? आमेर, जयपुर में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहां पर कृष्ण भगवान की काली पत्थर की मूर्ति है, ठीक है ना, इसलिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां कहां पर हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां कहां पर हैं? मंडोर, जोधपुर में। कहां पर है? मंडोर, जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरियां अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आतेड़ की छतरी कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, सभी साथी कमेंट करो, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। साथियों, आतेड़ की छतरी की बात करें तो आतेड़ की छतरी अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर, आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सेनापति की छतरी, यहां से एक क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में। अपने राजस्थान में सेनापति की छतरी, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर, आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, सार बाग कहां पर है? तो सभी को पता है सर, सार बाग बूंदी में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी चलने वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं, सबसे ज्यादा लू चलती हैं? वो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। इसमें सर्वाधिक लू और आंधियां चलती हैं। श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, गेव सागर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरपीसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, गेव सागर कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर, आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर है? साथियों, अपने राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर है। यह मंदिर कहां पर है भाई? कैथून में, केकड़ी में, जहाजपुर में या बांकलिया में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। एकमात्र विभीषण मंदिर ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैथून। कैथून के अंदर एकमात्र कोटा के अंदर आता है, ठीक है ना। कैथून कोटा में एकमात्र विभीषण मंदिर अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? यह प्रश्न भी आया था पशु परिचय एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। मुर्दों का टीला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है भाई? रागे राघव। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो भाई, ठीक है ना। सभी साथी कमेंट कर दो और क्लास को भी लाइक कर दो। चैनल आपका है, इसको भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस प्रति वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च, आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फाइरे फाइरे किस जनजाति का रणघोष है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइरे फाइरे कौन सी जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रास या डामोर? चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। फाइरे फाइरे कौन सी जनजाति का रणघोष है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भील जनजाति का, ठीक है ना। ये किसका है? ये भीलों का रणघोष है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाए जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है?
जल्दी जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर जो कसम खाई जाती है वो सबसे बड़ी कसम मानी जाती है, वो है कंजर जनजाति में। कंजर जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं लेते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात हो रही है, तो बिल्कुल आपका राइट होगा चित्तौड़ का फोर्ट। जो चित्तौड़ का किला है वो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है भाई? चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा सर कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? कुंभलगढ़, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नाम राजस्थान किस इतिहासकार ने दिया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नाम राजस्थान भी रखा गया था, फिर राजपूताना राजस्थान राजस्थान का नाम हुआ, नामकरण हुआ। तो साथियों राजस्थान किसने लिखा था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नाम राजस्थान रख दिया था, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कहां पर की गई? साथियों अपने राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना कहां पर हुई है? जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर जयपुर में? चलिए भाई बराबर से जल्दी से कमेंट कर दो। महिला रोजगार कार्यालय की अलग से स्थापना हुई है जयपुर में। कहां पर हुई है? जयपुर, आपका डी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहां के निवासी थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता सेनानी जो सागरमल गोपा थे वो कहां के निवासी थे? जैसलमेर के। कहां के थे? वो जैसलमेर के निवासी थे भाई, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें, ये स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क अपने राजधानी जयपुर में है। कहां पर है? स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है? जयपुर, आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में गुलाबी गणगौर, ठीक है ना, और गुलाबी गणगौर कहां पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में। कहां पर मनाई जाती हैं? नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कजली तीज के दिन कौन से वृक्ष की पूजा होती है? नीम के वृक्ष की। ध्यान में रखना भाई, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कजली तीज के दिन नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर के कंडू से होली कहां पर खेली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। गोबर के कंडू से होली कहां पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में, केकड़ी अजमेर में, श्री महावीर जी करौली में या शेखावाटी में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोबर के कंडू से होली खेली जाती है गलियाकोट डूंगरपुर में। कहां पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में गोबर के कंडू से होली खेली जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मीणा पुराण के रचयिता कौन है? साथियों मीणा जनजाति अपने राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है ना, और मीणा पुराण के रचयिता की बात करें तो मुनि मगर सागर। कौन है? मुनि मगर सागर मीणा पुराण के रचयिता है, बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के द्वारा, जो भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करो, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। भीलू के द्वारा जो विवाह के अवसर पर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य होता है? हाथी मना नृत्य, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? कछाबू। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कछाबू होता है लाल और काले रंग का एक घाघरा होता है जो कमर से एडी तक का वस्त्र होता है, परिधान होता है। इस कछाबू को पहनती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाएं। भील जनजाति की महिलाएं पहनती है, लाल और काले रंग का होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? साथियों एक क्वेश्चन ग्राम सेवक परीक्षा के अंदर आए थे, ठीक है ना, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। बीलू के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। बीलू में छेड़ा फाड़ना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तलाक हो जाएगा, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है?
जो मीणा जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में, उसका संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से, या करौली की केला देवी से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति का संबंध है भगवान मत्स्य अवतार से। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शहरिया लोगों का गांव क्या कहलाता है? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो शहरिया लोगों का गांव होता है वो कहलाता है शहरोल। क्या कहलाता है? शहरोल। प्यारे साथियों मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, समय कम बचा है, आपके पास अगर एक दिन का भी समय है तो आप इस कोर्स को लेकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपका पूरा सिलेबस हिंदी, कला, संस्कृत, जीके, साथ ही साथ आपकी सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना। पूरे सिलेबस के महत्वपूर्ण विशेषज्ञ टीम द्वारा आपके पूरे सिलेबस में से निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कराएंगे। 5000 क्वेश्चन को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है ना, आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपके 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि पूरा सिलेबस कवर है। साथ ही साथ हम 1 लाइनर नोट्स भी दे रहे हैं, अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। मॉडल पेपर भी हम दे रहे हैं। तो भाई इस नंबर पे मैसेज करके इस कोर्स को ले लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है ना। और शहरिया लोगों का गांव कहलाता है शहरोल। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? अपने राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? मीणा। मीणा जाति सर्वाधिक निवास करती है राजस्थान में, और सबसे प्राचीन जाति है भील। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग है कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो कि आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में, जो कि सवाई माधोपुर जिले में आता है। ठीक है ना, सवाई माधोपुर जिले में है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जो कि रणथंभौर दुर्ग में है। तो बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जो गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? अरे साथियों राइट होगा तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग है ना अजमेर में, तारागढ़ 2 है, एक बूंदी में भी है, लेकिन अजमेर वाला तारागढ़ गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़, अजमेर, कुंभलगढ़, विजय मंदिर या रणथंभौर? तो साथियों राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाएगा तारागढ़ अजमेर, आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ो। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, बाला किला कहाँ पर अवस्थित है? कौन सा किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाला किला। और बाला किला अपने राजस्थान में अलवर में है भाई, राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है अलवर को, वहां पर बाला किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन का दुर्ग। ठीक है ना, गागरोन दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बिल्कुल यहां पर भी आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो, जो जेल प्रहरी परीक्षा में भी आया था, कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में है? तो ये राजसमंद जिले में अवस्थित है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपके वाहन परिचालक भर्ती के महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें और इस कोर्स को लेना बिल्कुल भी ना भूलें।